ओए गेट खुल गया है गेट। What the hell? ओए कोई What? हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नई डरावनी वीडियो में। एंड देखो, मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हें मेरी फटते हुए देखने में पता नहीं क्या मजा आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट वाली वीडियो पे अभी तक 1 मिलियन व्यूज नहीं होते। नहीं देखो, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचो यार मेरे बारे में थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि देखो मैं तो व्यूज का भूखा हूँ। मैं आ गया हूँ फिर से रात के 3 बजे डरावनी वीडियोस देखने तुम लोगों के साथ। देखो मुझे लगता है मैं डरावनी वीडियोस भी देख सकता हूँ जब तक ऐसा जंप स्केयर ना एकदम से मुंह पे जो आता नहीं है भूत, बस उससे डर लगता है मेरे को बहुत ज्यादा। वरना मेरे को लगता है अगर नॉर्मल भूत भी ऐसा आराम से शांति से मेरे पास आएगा तो शायद मुझे उससे भी डर ना लगे, लेकिन अगर एकदम से मेरे मुंह पे आएगा तो फिर ना भाई, वो भी रात के 1-2 बजे, फिर तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं झेल सकता। मेरे को लग रहा है मैं बहुत बकवास कर रहा हूँ। हम लोग सीधा हॉरर शॉर्ट्स देखना चालू करते हैं अभी। ओके, क्या आपने कभी किसी इंसान को जिन या आत्मा का रूप लेते हुए देखा है? आज की वीडियो आपकी फाड़ के रख देगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले इसकी बैक स्टोरी सुनो। 5 साल पहले रेडिट पे एक बंदे ने, कोई रैंडम बंदा था जिसने एक वीडियो पोस्ट किया अपना। उसने कहा कि बीच रात में अचानक से उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो था वो उसके घर के बेसमेंट में था। तो वो नीचे गया, लाइट कम थी तो वो टॉर्च ऑन करके गया अपने फ्लैश लाइट जो होती है फोन की, और जैसे वो नीचे पहुंचा बेसमेंट में, उसने जो देखा, अब देखो। खोल के चेक भी कैसे कर रहा है? कौन था ये इंसान? क्या था ये? पहली बात तो ये पागल इंसान उसके साथ छुपन छुपाई क्यों खेल रहा है? बंद करना गेट, उसको देख रहा है खोल खोल के। है तू पर ये वीडियो काफी स्कैरी था। आपको क्या लगता है क्या था ये? भाई उसने 2-3 बार खोल के चेक किया। पागल है क्या ये इंसान? मैं तो एक बार बंद कर अपने ही घर से बाहर निकल जाऊं। थोड़ा देखें क्या एग्जैक्टली वो था। क्या ये नॉर्मल इंसान जैसा ही, बस इसकी आंखें वाइट हैं। हाँ, ये इधर भी दिख रहा है। ओए बहुत क्रीपी सा लग रहा है ये। मैं फिर से नहीं देखना चाह रहा। क्या आपने कभी अपने दोस्त को या किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने पोजेस्ड होते हुए देखा है? आज की वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। 3 दोस्त एक पुरानी गुफा के अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं और उन्हें उस गुफा से किसी की सांस लेने की आवाज आती है। तो वो तीनों आवाज को फॉलो करते हुए गुफा के और अंदर चले जाते हैं और उसी बीच उनका एक दोस्त पोजेस्ड हो जाता है। इसके आगे की वीडियो आप खुद देख लो। سند ليش قاعد هيك؟ उससे कुछ हो रहा है पीछे वाला। سند 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 शांत होने को कह रहा है। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمها السند اسمها السند سند كيف انت هيك سند بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جهتك بالله رجع بسم الله الرحمن الرحيم جهتك بالله بقول لك ये कुछ कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है फिर। वो कोई डेफिनेटली बैठा हुआ है भाई। क्या कह रहा था ये समझ ही नहीं आया मुझे। और ये 3-4 लोग यहाँ पे छुपन छुपाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं भाई। इस 3 साल के बच्चे ने पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताई थी जो 21 साल बाद जाकर सच साबित हुई। तो साल 1993 फ्लोरिडा में माइकल हेम और उसकी पत्नी बोनी हेम अपने 3 साल के बेटे आरोन के साथ रहते थे। एक दिन माइकल की पत्नी अचानक घर से गायब हो गई। तभी उनके 3 साल के बेटे ने सभी रिश्तेदारों को बताया कि उसकी माँ को उसके पिता ने गोली मार दी थी, लेकिन उसकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस वालों ने भी उसकी इस बात को सीरियस नहीं लिया। दिन हफ्तों में गुजर गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन बोनी का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 21 साल बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सभी के होश उड़ा दिए। एक दिन माइकल के बेटे को घर के बगीचे में एक इंसानी खोपड़ी मिली। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि वो खोपड़ी माइकल की पत्नी बोनी की थी, जिसके बाद माइकल को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे इस बच्चे के बारे में आप क्या कहोगे? मतलब शायद वो बच्चा था इसलिए उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया वो उस टाइम पे, या फिर उसका जो बाप होगा उसने किसी भी तरह से टाल दिया होगा इस बात को कुछ और बोल के। बट बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर ये 3 बच्चे शैतान का थे। पहली मैरीबेल, ये बच्ची बचपन से ही सरफिरी थी। खिलौनों से खेलने की उम्र में ये पता क्या करती थी? जानवर को मार के उनकी सर्जरी करती थी, फिर उनको बॉक्स में सजा देती थी। इसकी बॉटम मम्मी को लगा हमारी बेटी सर्जन बनेगी, पर 11 साल की मैरी जब अपनी दोस्त के घर खेलने गई तो वहाँ उसे एक 3 साल का छोटा बच्चा मिला जिसे उसने मजाक में फेंक दिया, पर तभी वो पकड़ी नहीं गई क्योंकि लोगों ने सोचा ये तो एक्सीडेंट है। लेकिन 1 महीने बाद प्लेग्राउंड में इसने एक 4 साल के छोटे बच्चे को पकड़ा और उसको चाकू से मार के उसकी बॉडी पे एम लिख दिया। दूसरा बच्चा ये WWE का बहुत बड़ा फैन था और टाइम पास के लिए अपने छोटे भाई पे मूस मारा करता था। लेकिन एक बार जब इसकी मम्मी की दोस्त अपनी 6 साल की बच्ची के साथ आई और कहा जाओ बेटा भैया के साथ खेलो, तो कुछ देर बाद वो मरी हुई मिली क्योंकि इस अंडरटेकर के बच्चे ने उसे रेसलिंग मूव्स मार के खत्म कर दिया। इससे खतरनाक चीज करने वाले थे ये 2 बच्चे। दोनों लड़के शूटिंग गेम से बहुत बड़े फैन थे, पर फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि स्कूल में कुछ बच्चे इन्हें परेशान करते थे और कुछ टीचर इन पे गुस्सा। इनमें से एक के पापा पुलिस में थे तो इन्होंने चुराई और स्कूल में ले जाके 4 स्टूडेंट और 4 टीचर्स की क्रेटे बना दी। भाई
यार बच्चे यार मेरे को लगता है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता क्या कितना गलत है और कितना सही है। बस सही का देखो फर्क नहीं पड़ता, गलत तो नहीं कर रहे बच्चे एटलीस्ट। ये तो बहुत ज्यादा कर दिया भाई इन बच्चों ने। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। इस मंदिर के अंदर आपको बीचों बीच एक परछाई दिखाई दे रही है जो कि दिन रात हर समय इस शिवलिंग पर पड़ी रहती है, जबकि इसके सामने एग्जैक्ट कोई भी पिलर नहीं है। तो ये किस पिलर की परछाई है? प्राचीन वैदिक भारत के लोगों ने अपनी कारीगरी ऐसी बनाई जिससे उनके काम का महत्व सालों साल तक बना है। ये मंदिर तेलंगाना जिले के नालगोंडा में स्थित है। ये खास वास्तुकला वैज्ञानिकों इवन इतिहासकारों के लिए भी एक झटका है। ये छाया शिवलिंग पे कहां से और कैसे पड़ती है, इस बात का अभी तक कोई किसी साइंटिस्ट के पास कोई आंसर नहीं है। और ऐसी हजारों चीजें जिसका आंसर साइंटिस्ट के पास नहीं है, जो हमारी सनातन संस्कृति में हजारों सालों से चलती आई है। बोला जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। एक्चुअली छाया है या फिर ऐसा तो नहीं है कुछ, ऐसा पीछे पेंट ही ऐसा है। लाइक जस्ट मेरे को डाउट है, मेरे को बस इतना ही है। लाइक हो सकता है मतलब ऐसा हो कि शैडो ही हो एंड हमको ना पता हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी भी हमारे आसपास जिनकी मिस्ट्री बनी हुई है, किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे है। तो हाँ, ये भी शायद उनमें से एक होगा। कुत्ते इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं ये तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हारे दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, इंसानों की तरह कुत्ते भी पोजेस्ड होते हैं, लेकिन जब कुत्ते पोजेस्ड होते हैं तो भाई कुत्ते के आसपास भी जाना खतरे से कम नहीं होता है। और अगर तुम्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा तो अभी मैं तुम्हें कुत्तों की कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर कुत्ते पोजेस्ड हो रखे हैं। और भाई कुत्ते पोजेस्ड में कितने खतरनाक होते हैं तुम्हें इस वीडियो को देखकर पता लग जाएगा। No, Bishop, stop! Bishop, stop! It's okay. खुद का कुत्ता है, उसे स्टॉप हो रही तो बोल रही। लेकिन इनको पजेस्ड शायद इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जिनके घर पे कुत्ते हैं उनके ही कुत्ते हैं, वो उन पे ही गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली कुत्ते नहीं करते भाई। मैं अगर कुत्ते का मालिक हूँ, मेरे पे थोड़ी बूबू करेगा तो मैं मालूम नहीं होती। मैं थोड़ा बूबू कर सकता है, बट ये बहुत ही ज्यादा था। रग्बी का मैच चल रहा था और आप यकीन नहीं करोगे कि उस दौरान क्या हुआ। एक फैन ने ग्राउंड में खेल रहे एक प्लेयर पर वुडू मैजिक कर दिया और सीरियसली वो मैजिक काम कर रहा था। वीडियो देखो आप। वेट व्हाट? ये तो उसकी जज्बे 15 है एंड ये भी जिस पे कर रही है उस पे 15 लिखा हुआ है। ये चीज एक्चुअल में काम करती है क्या? लाइक अभी भी हो रही है ये चीजें। लाइक इसका ही 15 नंबर था और इसका ही 15 ही था, यहाँ पे लिखा हुआ है। बच के रहो भाई, बच के। इसलिए अपने बच्चों को कभी अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बात है मैडी क्लिफ्टन की, जो कि एक 8 साल की बच्ची थी और अपनी फैमिली के साथ वो यूएस में रहती थी। वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेला करती थी, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो बाहर खेलने तो जाती है लेकिन वो घर वापस नहीं आती। तो टेंशन में आकर उसकी फैमिली जो है वो पुलिस को फोन कर देती है और कंप्लेन कर देती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तब मैडी की डेड बॉडी मिलती है, वो भी मैडी के पड़ोसी जॉश फिलिप्स के घर पर, जो कि एक 14 साल का लड़का था। और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि हम दोनों खेल रहे थे और मैडी के फेस पर बॉल लग गई थी, इसलिए वो रोने लगी और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो उसे चुप कराने के चक्कर में मैंने उसके फेस पर बैट मार दिया, जिसकी वजह से वो मर गई। बट वो बोल रहा था कि उससे ये सब गलती से हो गया, लेकिन सच तो ये था कि वो झूठ बोल रहा था और उसने मैडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ओए भाई, रियल स्टोरी है क्या? ये तो शायद ये रियल स्टोरी है। इधर फोटोज भी यूज किए थे इसने, ये वाले। ओ भाई, कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार? शीश, बच्चे कर रहे हैं भाई, ये बच्चे। मेरे को ऐसा सोचते हुए ऐसा लग रहा है कितनी बेकार चीज है ये, बच्चे कर रहे हैं। आज देखते हैं तुम्हें किस चीज से डर लगता है। दुनिया में हर 10 में से 9 लोगों को इन 5 चीजों से डर लगता ही लगता है। अगर तुम्हें इनमें से किसी भी चीज से डर नहीं लगता होगा तो तुम बन जाओगे यूनिक 1% पूरी आबादी के। पहला है बंद जगह का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जो अगर तुम्हें है तो तुम दुनिया के 5% लोगों में आ जाते हो। इसमें छोटी बंद जगह में लोगों को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर आता है तुम्हारे दोस्त का डर, यानी सांप का, ऑफिडियोफोबिया। 6% लोगों को होता है जिसमें सांप को देखते लोगों की हालत खराब। ये वाला है मुझे नहीं पसंद है भाई, पता नहीं क्यों सांप मुझे नहीं पसंद है। मेरे अंदर ये बिल्ट इन है फीचर, मतलब फीचर या डिफेक्ट जो भी है, मुझे नहीं पसंद सांप। ना 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 ना, थोड़ा सा कैसा भी ऐसा रेंगती हुई चीज नहीं पसंद है मुझे। ना ना ना। और इसी के बाद आ जाता है मकड़ियों का डर, अर्गनोफोबिया, जो दुनिया के 6% लोगों को होता है। फिर है हाइट्स का डर, अगर 18 फुट की बालकनी से नीचे देखते ही तुम्हें कुछ कुछ होने लगता है तो तुम्हें एक्रोफोबिया है और तुम आते हो 10% लोगों में। लेकिन लास्ट वाला हो ही नहीं सकता तुम्हें ना हो, और ये कोई भूत अंधेरे का डर नहीं है,
हैं। इससे दुनिया के 12% लोग सफर करते हैं, जो है सोशल फोबिया यानी सोशल एंजाइटी कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये तो भाई शायद सबको ही है, थोड़ा बहुत, थोड़ा ज्यादा होता है किसी को, थोड़ा थोड़ा कम होता है किसी को, मेरे को थोड़ा है। तुम लोग बताओ तुम्हारा फोबिया कौन सा है? अगर एक से ज्यादा है तो वो भी लिख सकते हो तुम लोग। अगर आपके घर में कोई बड़ा शीशा है तो उसमें रात के समय देखना बंद कर दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो जैस्पर नाम का बंदा था, वो अपनी वाइफ के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है जो कि फुली फर्निश्ड घर था, और उस घर में एक बहुत बड़ा शीशा था जो कि फर्नीचर के साथ ही अटैच था। तो एक दिन वो लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं एंड जो जैस्पर था वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, एंड उसके फोन में जो चीज रिकॉर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। वीडियो देखो आप। I don't know. I don't get a weird feeling in this room at all. Do you feel weird, Becca? I actually do feel kind of weird in this room. Yeah. It's that we know what happened here, and we Sure. know the story behind it, and overall, I think it's Wait. just pretty creepy. मैंने कुछ देखा मिरर में, ये देख रहे हो तुम? यहाँ पे कोई लग रहा है ना? Story behind it. ओए ओए भाई व्हाट? The story behind it. भाई मैं फिर से नहीं देख पाऊंगा, फिर से नहीं देख पाऊंगा। ओके मेरा हो गया, मेरे को डर लगने लगा। देखिए लोग इस वीडियो में भी ऐसी ही कुछ बात कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो स्टोरी है इस घर की हॉरर, और इनको पता है, ये लोग यही कह रहे हैं, इनको पता है फिर भी यहाँ पे हैं। मैं तो कभी ना जाऊँ ऐसे किसी घर में जहाँ की मुझे स्टोरी पता है हॉरर, फिर भी कभी नहीं। डैनी नाम के एक शख्स ने ये कैप्चर की, ये वीडियो जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं, उसको एक्चुअली अपने घर में कुछ हॉन्टेड चीजें हो रही थी जो बहुत भयानक उसके साथ हो रही थी, तो उसने सोचा मैं कैप्चर करता हूँ। ये रही वो वीडियो। वही ये लग रहा है इसमें जम्प स्केयर आएगा, आई नो, पता नहीं क्यों। मम्मी ओए कोई भाग रहा है, कोई किसी भागने की आवाज आई, मैं देखूंगा। गेट खुला है, व्हाट? मैं देखूंगा, मुझे पता है कुछ एकदम से आएगा, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं नहीं डरता, मतलब डरता हूँ। व्हाट? अगर आपके बेड के नीचे अभी कोई ऐसा है, ओए ओए तो जंप स्केयर नहीं आया एटलीस्ट, बट हाँ ये भी डरावना था। पता मेरे को ये डर लगता है मेरे बेड के नीचे कोई है तो नहीं, मेरे कमरे में कोई है तो नहीं मेरे सोने से पहले, इसलिए मैं एक बार सब ऐसा चेक करके सोता हूँ। बस कभी ऐसा हो ना मेरे बेड के नीचे कोई हो, नहीं तो तुम सोचो मैंने बेड के नीचे चेक करने के लिए ऐसा देखा और मुझे कोई दिख गया, मैं क्या करूंगा? क्या कर सकता हूँ? मैं फंस गया, मैं तो वो बाद में अटैक करने वाला था, वो अब अटैक करेगा, मैं कोई सुपर ही थोड़ी उसको मार दूंगा। इसीलिए कहते हैं किसी भी घर में शिफ्ट होने से पहले उस घर के बारे में एक बार अच्छे से जान लेना भाई, ये चाहिए। तो तो बहुत रसिया में बार एक सुन लिया कपल रहते थे, जॉन और लिली, जिनकी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी और वो रहने के लिए एक अच्छा खासा बजट में घर ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। और फिर तभी उनको एक अपार्टमेंट मिलता है 303, जो कि इनको काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहा था, लेकिन वो 303 अपार्टमेंट दिखने में बहुत महंगा लग रहा था। तो फिर जॉन ने उस अपार्टमेंट के ओनर से पूछा भी कि आप ये अपार्टमेंट इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? तो यही फिर झोल उसके है भाई। ओनर ने बताया कि लोगों का कहना है कि इस अपार्टमेंट के अंदर भूत प्रेत है, इसीलिए। लेकिन वो दोनों इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं और वो उस घर को खरीद लेते हैं। लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के 3 दिन बाद ही उस घर की लाइट अचानक से चले जाती है और फिर लिली को ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की की रोने की चिल्लाने की आवाज आती है। तो फिर जॉन आता है और वो लिली को बोलता है तुम चुप रहो, मैं जाके देखता हूँ। और फिर वो जैसे ही ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और उनको जो दिखा उसने उस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, वो तुम्हारे होश उड़ा recording नहीं देगी। देखनी भाई, वॉच मुझे दिस वीडियो। मम्मी नो, ओ कोई था भाई। पता मेरा जो फ्लैट है वही मेरे को थोड़ा सस्ते में मिला हुआ है, बट मैं देखो बहुत टाइम से रह रहा हूँ वहाँ पे, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, तभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। कुछ होता तो हो जाता अभी तक, है ना? बट क्या पता भूत ऐसा वेट कर रहा है, मेरा भरोसा जीतना चाह रहा है। जैसे मैं भरोसा करूंगा वैसे ही कुछ ही पॉसिबल है भाई। मेरा दिमाग पता नहीं क्या क्या इमेजिन करता है, बट शायद मेरे उधर तो कुछ ऐसा है नहीं। अभी तो मैं घर पे हूँ, तुम लोगों को दिख रहा होगा पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। पाकिस्तान की ये वीडियो है जिसमें एक कपल गांव में जा रहा था और उनका कहना है कि दिन दिहाड़े उनका सामना एक जिन से हो जाता है। वो उनसे इंसान की आंख मांग रही होती है और पलक झपकते ही वो अपना रूप बदल लेती है। वीडियो देखो आप। शीशा उत्ते करो यार, हमें कुछ कर दे। क्रीपी है भाई, कोई औरत आके तुमसे ओए व्हाट? औरत किधर गई? व्हाट? वो
भागी औरत है, फिर ये सही में एक्चुअली चेंज हो गई औरत? इसमें ये औरत है, शीशा उत्ते करो यार, हमें कुछ कर दे। उधर ही चेंज हो गया वो लड़के में। मेरे रोंगटे वहीं खड़े हो गए भाई। वो औरत आंख मांग रही है, इंसान की बोल रही है, आगे इंसान की आंख चाहिए। कोई तुम्हारे पास आगे ऐसे मांगता है भाई, मेरे तो उत्ते में फट जाएगी। मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं यार, मतलब कोई औरत आगे से मांगेगी आंख इंसान की तो थोड़ा लगेगा ही यार। तुम्हें ही लगेगा? हाँ लगेगा ना, तुम्हें भी लगेगा ना, वैसे ही मुझे लगेगा। फट्टू क्या यार। अभी जो वीडियो दिखाऊंगा वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से। हम सब लोगों को पता है कि अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है तो सबसे पहले एनिमल्स को पता चलता है। लेकिन क्या कभी किसी ने नोटिस करा है कि उस टाइम पर एनिमल्स कैसे रिएक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं? पहले ये वीडियो देखो। ये भौंक रहा है। ओए ये तो खोखला गया भाई। ओए व्हाट? नेक्स्ट टाइम अगर आपका पेट भी ऐसी स्ट्रेंज चीजें करने लगे तो समझ जाना कि कुछ टाइम में कुछ बुरा होने वाला है। भाई मतलब पेट इन चीजों में बढ़िया होते हैं भाई। तुमको थोड़ा पहले पता लग जाएगा कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है तो, क्योंकि एनिमल्स को पता लगता है। ये चीज तो पता है, मैंने बहुत लोगों को सुनी भी हुई है। इस माँ ने अपने ही बेटे के साथ इतनी गंदी हरकत करी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में एक माँ जिसका नाम शिल्पा था और वो अपने 8 साल के बेटे और 5 साल की बेटी के साथ रहती थी। उसके पति की डेथ हो गई थी, इसलिए वो अकेली ही अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन शिल्पा के अंदर एक अजीब सी आदत थी कि उसे मीट खाना बहुत पसंद था, और जिस दिन उसे मीट नहीं मिलता था ना तो वो पागलों जैसा बिहेव करती थी। मतलब उसे मीट खाना इतना पसंद था कि भाई उसकी वो जिद बन गई थी, उसे मीट चाहिए तो मतलब चाहिए। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ आगे क्या आने वाला है, एंड जो मैं सोच रहा हूँ अगर वही आने वाला है तो फिर भाई ये बहुत गंदा है। तो एक दिन क्या होता है कि उसे मीट खाने का बहुत मन करता है, तो वो अपनी आसपास की दुकान के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे मीट नहीं मिलता। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने घर पर वापस आती है और कुछ खाना वाना बनाती है और अपनी बेटी के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। तो जैसे ही उसकी बेटी खाना खाने लगती है तो उसकी कटोरी में एक उंगली तैर रही होती है। तो वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये उंगली किसकी है? तो उसकी मम्मी एकदम से हंसती है और बोलती है कि आज मैंने तेरे भाई का ही मीट बना दिया। भाई इस स्टोरी को सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि उसकी माँ जो थी वो थोड़ा साइको थी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ी नहीं भाई,